सो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, सरिता सेल्स अ फोन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सरिता ने 20% के लाभ पर एक फोन बेचा। इफ शी हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर उसने वो फोन 20% कम में खरीदा होता और बेचा होता 180 कम में, मतलब 20% कम में खरीदा और 180 कम में बेचा, तो शी वुड हैव गेन्ड 25%, उसको 25% का प्रॉफिट तब भी हो जाता। ठीक है, तो फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है सिंपल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि कोई भी डिस्काउंट या एमआरपी बीच में नहीं आएगा। तो सिंपल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीपी एंड एसपी। ठीक है, सरिता ने जो फोन सेल किया वो सेल किया 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं x रुपीज, तो प्रॉफिट परसेंट कितना था 20%। तो प्रॉफिट परसेंट अगर 20% था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1.2x, क्योंकि यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर 20% इज हाउ मच 1.2। नाउ अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई थी कि कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या है, इफ शी हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर उसने वो 20% कम में खरीदा होता। ठीक है, एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रखी है, तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20% कम कर दिया आपने। अच्छा, जब x में से 20% निकालोगे तो किसी भी चीज में से जब आप 20% निकालते हो तो बचता कितना है 80%, मतलब 0.8x बचा, 0.8x बचा। ठीक है, तो अब दूसरा जो आपका सेकंड केस में कॉस्ट प्राइस है वो क्या आएगा 0.8x। फाइन, अब इस केस में उसने सेल भी कम में किया, मतलब बेचा भी कम में, खरीदा तो कम में और बेचा भी कम में। आप देख सकते हो कितनी ईमानदार है, खरीदा कम में और बेचा भी कम में। कितने कम में बेचा 180 कम में। तो पहले जो सेलिंग प्राइस था 1.2x, अब उससे 180 कम में बेचा, और फिर भी वो मैनेज कर पाई कितना परसेंट प्रॉफिट, मैनेज कर पाई वो 25% प्रॉफिट। मतलब इस केस में भी उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अच्छा आप एक बार बताइए, 25% प्रॉफिट का मतलब किस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 25% होता है 1/4, एक चौथाई। 1 + 1/4 मतलब कितना 5/4। मतलब किसी चीज को जब हम 25% से इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो 5/4 से गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये वाली जो चीज है 5/4 टाइम्स होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि 1.2x - 180 इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स 0.8x। ठीक है, ये तो आसान सी बात थी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज किया। अब यहां पर आ गया 0.2। अच्छा, ये 0.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1, यानी कि x और 1.2x डिफरेंस कितना है 0.2x, और यहां पर 180। सो 180 अपॉन 0.2 जो बनेगा वो बनेगा 900। मतलब जो कॉस्ट प्राइस आपने माना था x, और x की वैल्यू है 900, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 900 रुपए। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है कि आप शुरू कैसे करें। क्वेश्चन डिफिकल्ट वो होता है जिसमें आपको समझ में ही ना आए कि आप शुरुआत कैसे करें। देखो, अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन है, रवि ने 90 पेन खरीदे और उसमें से 40 बेच दिए एक प्रॉफिट पर 10% के प्रॉफिट पर, मतलब 10% के प्रॉफिट पर 40 पेन उसने बेच दिए। अच्छा, और जो बचे हुए 50 पेन थे, 90 में से 40 चले गए तो 50 बचे, 50 पेन थे जो बचे हुए थे, उसने उन्हें बेचा 20% के प्रॉफिट पर। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन यहां पर सिचुएशन आपको दे रखी है। वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि अगर उसने सारे पेन को 15% के यूनिफॉर्म प्रॉफिट पर बेचा होता, मतलब अभी तो उसने किया क्या कि 90 में से 40 तो 10% के प्रॉफिट पर बेचे और बचे हुए 20 पर बेचे। लेकिन अगर उसने, यदि उसने सारे बचे हुए जो सारे पेन है 90 पेन सबको 15% के प्रॉफिट पर बेचा होता, तो उसको 40 रुपए कम मिलते। ही वुड हैव गॉट 40 रुपीज लेस, मतलब 40 रुपए उसे कम मिलते। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। आपको प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस बताना है। सो प्रत्येक पेन का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं सीपी ऑफ ईच पेन। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य हमने मान लिया लेट्स से ₹x। ठीक है, x रुपए मान लिया, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है।
अच्छा देखो, पहला केस अगर हम लें तो 40 पेन उसने बेचे 10% के प्रॉफिट पर। मतलब अगर मैं 40 पेन की बात करूं तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 40 का कितना हो गया 40x, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट पता है। सो सीपी और एसपी, 40 पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया 40x, ठीक है। कितने परसेंट प्रॉफिट वो बेचे, 10% पर। तो देखो 40 का 10% होता है 4, तो 40 प्लस 4 हो गया 44, मतलब 44x, ठीक है। सेलिंग प्राइस मिल गया। अब बचे हुए 50x उसने बेचे 20% के प्रॉफिट पर। अब 20% का प्रॉफिट और 50 का 20% होता है 10, तो 50 प्लस 10 कितना हो गया 60x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इंडिविजुअल 40 और 50 का कॉस्ट प्राइस ले लिया और प्रॉफिट परसेंट के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो देखो अब इसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहां जो प्रॉफिट कॉस्ट थी 90x और सेलिंग प्राइस आ गया टोटल कितना 104x, और 90 और 104 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो जो डिफरेंस है वो है 14x का। 14x का मुनाफा इसे इस केस में हुआ था, लेकिन कंडीशन दे रखी है यदि वो सारे पेन को 15% के प्रॉफिट पर बेचता, तो मतलब मैं मान सकता हूं कि अगर एक पेन पर 15% की कमाई हो रही है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो 90 पेन पर भी प्रॉफिट परसेंट 15% ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट परसेंट इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। तो अगर एक पेन पर 15% का प्रॉफिट है तो 90 पेन्स पर भी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 15%। ये बात आपको पता है। तो अगर मैं 90 पेन्स की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस है 90x, और जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 15%, और 90 का 15% कितना होता है, 90 का 15% होता है 10% प्लस 5%। व्हाट इज 10%, 90 का 10% हो गया 9, और 5% हो गया उसका आधा मतलब 4.5। सो 9 प्लस 4.5 हो गया 13.5x। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो आप पहले केस में 14x का प्रॉफिट था और दूसरे केस में कितने का प्रॉफिट है 13.5x का, यानी कि जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 0.5x का। इन दोनों में जो डिफरेंस है 0.5x का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है कितना 0.5x, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 40 रुपए कम मिलते। जो डिफरेंस है वो कितना है 0.5x, और एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफरेंस कितना आएगा 40 रुपए, ठीक है, ₹40। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। और पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, जो कि आपने माना था x, और जिसकी वैल्यू आई कितनी 80 रुपीज, ठीक है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर दो कंडीशन थी, एक में 40 और 50 अलग अलग प्रॉफिट परसेंट पर बेचे गए, तो जिसमें हमने प्रॉफिट परसेंट या एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया 14x, और दूसरे केस में एक्चुअल प्रॉफिट था 13.5x। डिफरेंस कितना आया 0.5x इक्वल किया 40 के, x की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंस मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का सेशन अभी आपने नहीं लिया है, अभी आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप इसको एक बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो आंसर है 80 रुपीज। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है अ बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50, 27.5 रुपए में एक किताब बेची गई जिस पर कि प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 10% का, यानी कि 10% प्रॉफिट हुआ। नाउ इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹25.75, मतलब 25.75 रुपए में अगर मैं उस किताब को बेचता तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होता, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है पहले केस में 27.50, इतने में बेची गई, यानी कि ये क्या है विक्रय मूल्य, जितने पर आर्टिकल बेचा जाता है। तो क्या मैं इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज इंक्रीज पता है और फाइनल वैल्यू पता है, मुझे केवल निकालनी है इनिशियल वैल्यू। वो कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड करके। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्लस 10% के लिए क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता है 1.1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 27.50 डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आएगा, ये आएगा ये 0
हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 0 कैंसिल होगा तो 11 से 2 टाइम्स 5 टाइम्स, सो 25 रुपीज आ गई एक जो बुक है उसकी कॉस्ट। अब नेक्स्ट केस में वो बुक बेची गई है 25.75 रुपीज पे। अगर 25.75 रुपीज पर बेची गई है और कॉस्ट प्राइस आएगा 25 और सेलिंग प्राइस है 25.75, तो मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 0.75 का डिफरेंस कितना है? 0.75 अपॉन कितना आएगा? अपॉन में आएगा कॉस्ट प्राइस 25 इंटू 100, तो ये यहां से हुआ 4 बार कैंसिल। 0.75 इंटू 4 कितना होता है? देखो कैसे करते हैं 0.75 इंटू 4, ये भी एक छोटी सी बात है, बता देते हैं। 0.75 का डबल होता है 1.5 और 1.5 का भी डबल होता है 3, तो मतलब यहां पर हुआ 3% का प्रॉफिट। सो आंसर इज 3% प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स का क्रय मूल्य इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, बराबर है 15 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के, तो आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसको करने की बहुत आसान सी ट्रिक है। एक स्टेप में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो कैसे, आपको पता है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर मैं सीपी मान लूं और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर एसपी मान लूं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दैट इज 20 टाइम्स सीपी, क्योंकि एक आर्टिकल का सीपी है सीपी, तो 20 का कितना हुआ 20 इंटू सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ये है बराबर किसके? 15 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, ठीक है 15 एसपी। तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहां से आप देखेंगे कि एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो है वो कितना है? एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 20 अपॉन 15, मतलब 4/3, ठीक है। अच्छा ये 4/3 आ गया, तो यहां से आपको एक अनुमान लगा होगा कि देखो एसपी ऊपर है और सीपी नीचे है और ये 4 के करस्पॉन्डिंग है, 3 के करस्पॉन्डिंग है, तो कौन ज्यादा है? एसपी ज्यादा है। अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये अगला स्टेप है। परसेंटेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है, अभी यहाँ बेसिक से बता दे रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। देखो प्रॉफिट परसेंटेज एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 इंटू 100, ये फॉर्मूला क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा एसपी अपॉन सीपी कितना है? 4/3, और 4/3 माइनस 1 अगर करूंगा तो इतना तो दिमाग में भी कर सकते हैं। 4/3 माइनस 1 सबको पता है 1/3 होता है, 1/3 मतलब 33.33% प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यूजुअली करना क्या होता है, आपको मेंटली इतना सोचना है, इतना सोचने के बाद आपको एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो है वो मिल जाएगा। रेशियो मिलते ही -1 कर दो, -1 करते ही आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पर जो रेशियो आया था वो 4/3 आया था, 4/3 में से 1 घटाया क्योंकि फॉर्मूले में है -1, तो 4/3 में से 1 घटाया यानी कि 1/3, और 1/3 मतलब 33.33%। अच्छा अब इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि देखो अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपए। अच्छा कॉस्ट प्राइस 3 रुपए और सेलिंग प्राइस 4 रुपए, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट 3 रुपए पर, मतलब 1/3, और 1/3 मतलब 33.33%। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको 3 से 4 सेकंड इसको सॉल्व करने में लगने वाले हैं। सो फ्रेंड्स 2 तरीके के शॉपकीपर होते हैं। पहला होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने वाला। तो कोई भी अगर शॉपकीपर होगा तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट बेईमानी से कमाया जाए, ठीक है, तो वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट मर्चेंट। अच्छा बेईमानी किस तरीके से कर सकता है? कोई शॉपकीपर बेईमानी कर सकता है वेट में, कि आपको प्रॉमिस किया 1 किलो और दे दिया 900 ग्राम, प्रॉमिस किया 2 किलो और दे दिया 1900 ग्राम, तो सब उसने कुछ हेरा फेरी कर दी वेट्स में, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट मर्चेंट, ठीक है। तो उस केस में अगर क्वेश्चन आता है, ऐसा केस जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डील करना है। अगर डिसऑनेस्ट मर्चेंट पर क्वेश्चन बेस आएगा तो उस पर बेस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि शॉपकीपर प्रॉमिस इतना करता है और हर एक 100 ग्राम पर वो 20 ग्राम खा जाता है, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन से किस तरीके से डील करते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट, एक बेईमान दुकानदार, वेज 100 ग्राम लेस फॉर एवरी 1 kg ही सेल्स, मतलब प्रत्येक 1 किलो पर 10 ग्राम वो कम तोलता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं। जो पहला पार्ट है वो है फाइंड हिज गेन परसेंट इफ द मर्चेंट क्लेम्स दैट द सेलिंग प्राइस इज सेम एज हिज कॉस्ट प्राइस। तो मतलब मर्चेंट क्लेम करता है कि भैया मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही आपको सेल कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि अधिकतर मर्चेंट करते हैं, हालांकि वैसा होता नहीं है, लेकिन वो क्लेम ऐसे ही करते हैं कि भाई मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही आपको सेल कर रहा हूं। ठीक है, तो तभी आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर वेट में कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली प्रॉफिट तो कोई भी मर्चेंट कमाएगा। अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ही आपको बेच रहा है तो प्रॉफिट दूसरे तरीके से कमाएगा, वो दूसरा तरीका होता है डिसऑनेस्टी। ठीक है, और तो वो वेट्स में कुछ हेरा फेरी कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसकी पहली लाइन में दे रखा था कि प्रत्येक 1 किलो पर वो 100 ग्राम कम तोलता है। ठीक है, मतलब आपको प्रॉमिस किया 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और आपको देता है 900 ग्राम, तो जो 100 ग्राम बचता है वो उसके प्रॉफिट में चला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप मानकर चलो कॉस्ट प्राइस हमेशा मान लिया करो 1 रुपीज पर ग्राम। हम 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस मानकर चलेंगे 1 रुपीज। ठीक है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करेंगे, कितना भी टफ क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। तो 1 रुपीज पर ग्राम हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो मर्चेंट क्लेम्स दैट द सेलिंग प्राइस इज सेम एज कॉस्ट प्राइस। तो मर्चेंट ने क्लेम किया, मर्चेंट ने बोला कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूंगा तो अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज पर ग्राम है तो सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया 1 रुपीज पर ग्राम, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। ठीक है, अच्छा अगर उसने 1000 ग्राम बेचा तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस, 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना होता, कॉस्ट प्राइस भी 1000 होता और सेलिंग प्राइस भी 1000 होता। लेकिन उसने 1000 ग्राम तो नहीं दिया, उसने कस्टमर से पैसे कितने लिए, कस्टमर से पैसे तो 1000 ग्राम के लेगा, और इस रेट के अकॉर्डिंग 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितना आएगा 1000 रुपए, मतलब कस्टमर से तो ले लेगा 1000 रुपए। इस बात को आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझना पड़ेगा। 1000 रुपए कस्टमर से ले लिए, लेकिन उसने दिया कितना 900 ग्राम, और 900 ग्राम की कॉस्ट उसे कितनी पड़ी 1 रुपए के हिसाब से, 900 ग्राम की कॉस्ट पड़ी 900 रुपए। तो मतलब जो 100 रुपए बचे वो उसका क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं 1000 ग्राम वेट लेकर चलता हूं तो 1000 ग्राम की कॉस्ट उसे पड़ेगी कितनी 1000 रुपए पड़नी चाहिए थी आइडियली, लेकिन उसने 1000 ग्राम दिया नहीं है। उसकी पॉकेट से कितना गया है, हमें कॉस्ट हमेशा उतनी क्वांटिटी की लेनी है। उसकी पॉकेट से गया है कितना 900 ग्राम, उसकी जेब से तो 900 ग्राम गया है, तो 900 ग्राम की कॉस्ट उसे कितनी पड़ी 900 रुपए, क्योंकि रेट है 1 रुपीज पर ग्राम। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 900 रुपए, और सेलिंग प्राइस कस्टमर से ले लेगा 1000 रुपए, तो 1000। तो आप देखिए यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा 100 रुपए, और कॉस्ट प्राइस है 900 रुपए इंटू 100, और 1/9 अगर है तो 1/9 फ्रैक्शन की वैल्यू आप सबको पता होती है, वो होती है 11.11%। ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11.11%। ये तो था पहला पार्ट जिसमें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम थे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो है फाइंड हिज गेन परसेंट इफ सेलिंग प्राइस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे 1 रुपीज पर ग्राम। अच्छा, जो सेलिंग प्राइस है वो 20% ज्यादा है, मतलब 1 का 20% कितना हो गया 0.2, 1 प्लस 0.2 हो गया 1.2, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1.2 रुपीज पर ग्राम। ठीक है, अब यहां पर कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज पर ग्राम है और सेलिंग प्राइस 1.2 रुपीज पर ग्राम है। अब फिर से आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि अगर शॉपकीपर 1000 ग्राम को सेल कर रहा है, ठीक है, तो कस्टमर से कितने रुपए लेगा। ठीक है, बात आती है कस्टमर से कितने रुपए लेगा। तो आप सोचिए कि 1000 ग्राम सेल कर रहा है और कस्टमर को इतने रेट पर सेल कर रहा है 1.2 पर ग्राम, तो 1.2 पर ग्राम के हिसाब से 1000 ग्राम के वो कितने रुपए कस्टमर से ले लेगा 1200 रुपए, 1.2 इंटू 1000, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1200। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अच्छा उसकी जेब से तो 1000 नहीं गया, उसकी जेब से कितना गया है, उसकी जेब से तो 900 ग्राम गया है, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा है, 100 ग्राम वेट कम दे रहा है, तो उसकी पॉकेट से गया 900 ग्राम। 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1 रुपए पर ग्राम के हिसाब से 900 रुपए, तो
तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस हुआ 900 रुपये। तो हमेशा आपको एक बात याद रख लेनी है कि कॉस्ट प्राइस उतनी क्वांटिटी का लेना है जितनी क्वांटिटी वो कस्टमर को एक्चुअल में दे रहा है, उतनी का नहीं जितनी का प्रॉमिस कर रहा है। जितनी का प्रॉमिस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लेना है सेलिंग प्राइस, और जितनी एक्चुअल में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत आसान काम रह गया। 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ 900 रुपए पर, तो मैं बोल सकता हूँ 1/3 रेशियो है, और 1/3 रेशियो है मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है 33.33% का। तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट मर्चेंट है वो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, ये था प्रॉफिट एंड लॉस सेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, हमने ट्राई किया ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कवर करने का। हमने सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन टच किए, कवर किए। ठीक है, आपको कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने सीखे होंगे। अब आपका काम है उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना और 40 से 50 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ही बात आपको याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो पूरा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पर बेस्ड है। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करें, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching this session.